तो हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात कर रहे होंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज के बारे में, यानी डीपीएसपी। डीपीएसपी भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में के पार्ट 4 में और आर्टिकल 36 से 51 तक आते हैं। ये प्रिंसिपल गवर्नमेंट को एक गाइडलाइन देते हैं कि देश को कैसे चलाना चाहिए, जिससे एक वेलफेयर स्टेट बनाया जा सके। डीपीएसपी डायरेक्टली एनफोर्सेबल नहीं होते हैं, यानी कि इन्हें कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता, लेकिन ये स्टेट के लिए मोरल ऑब्लिगेशन होते हैं। इनका मेन एम है सामाजिक और आर्थिक न्याय, यानी कि सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस एस्टेब्लिश करना। तो चलिए हम देख लेते हैं की फीचर्स क्या क्या है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी कि डीपीएसपी के। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे कि किस पार्ट कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट में आते हैं। तो ये हमारे आते हैं पार्ट 4 में और आर्टिकल्स हैं हमारे 36 से 51 तक। ये नेचर इनका है, ये नॉन जस्टिशिएबल होते हैं, यानी कि हम कोर्ट में जाकर जिस तरीके से फंडामेंटल राइट्स को चैलेंज कर सकते हैं अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स वायलेट होते हैं, उस तरीके से हम डीपीएसपीस के लिए कोर्ट में नहीं जा सकते, ना ही रिट लगा सकते, यानी कि ये नॉन जस्टिशिएबल होते हैं, नॉट एनफोर्सेबल बाय कोर्ट। अब हम देखेंगे कि इनका ओरिजिन कहाँ से है, कहाँ से हमने डीपीएसपीस को लिया। तो हमने डीपीएसपीस को लिया है आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से। फिर बात आती है इनका पर्पस क्या है, जैसा कि मैंने अभी बताया सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस एस्टेब्लिश करना, यानी कि टू एंश्योर सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस स्टेट में, जो भी हमारा कंट्री है, हमारा इंडिया जो उसमें सोशल इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस एस्टेब्लिश करना। टाइप क्या है, मोरल ऑब्लिगेशन ऑन द स्टेट नॉट लीगल वंस। ये मोरल ऑब्लिगेशंस हैं, ये लीगल नहीं है, जैसे कि हमारे फंडामेंटल राइट्स होते हैं। चलिए अब हम देख लेते हैं टाइप्स डीपीएसपीस के। तो सबसे पहले हम बात कर रहे होंगे सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स के बारे में। तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि गांधीयन प्रिंसिपल कौन कौन से हैं, सोशलिस्ट कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इनका सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स का एम क्या है। इनका एम है प्रमोट इकोनॉमिक एंड सोशल इक्वालिटी, इकोनॉमिक आर्थिक और सामाजिक इक्वालिटी को प्रमोट करना। अब इसमें हमारे 3 मेन आर्टिकल्स हैं। सबसे पहले आर्टिकल 39 डी आता है। आर्टिकल 39 कहता है कि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, मतलब जितना काम किया जाएगा सभी के लिए, उस इक्वल वर्क के लिए उतनी ही पेमेंट सभी को इक्वली दी जाएगी, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर जेंडर। कभी और अदर मेथड्स ऑन विच पीपल आर डिस्क्रिमिनेटेड। कभी कभी ऐसा होता है कि सेम वर्क के लिए मैन को ज़्यादा पेमेंट दी जा रही है और दूसरी तरफ या फिर चिल्ड्रंस हैं या फिर कोई विमेन्स है, उनको सेम वर्क के लिए कम पेमेंट दी जा रही है। तो ऐसा कहीं नहीं होगा। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जित काम के अकॉर्डिंग पैसा दिया जाएगा, रिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर और एनी अदर डिस्क्रिमिनेटरी मेथड। तो आर्टिकल 39 डी कहता है कि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। फिर हमारा दूसरा सोशलिस्ट प्रिंसिपल है आर्टिकल 41। आर्टिकल 41 कहता है कि राइट टू वर्क, सबके पास काम करने का अधिकार है, एजुकेशन लेने का अधिकार है और पब्लिक असिस्टेंस। जब भी किसी को पब्लिक असिस्टेंट, हम एग्जांपल ले लेते हैं कोर्ट में, अगर कोई भी अगर एक नॉर्मल इंसान ड्यू टू हिज इकोनॉमिक बैकग्राउंड अगर वो खुद से एक लॉयर हायर नहीं कर पाता है, तो गवर्नमेंट उसको लॉयर प्रोवाइड करवाती है गवर्नमेंट की तरफ से। और राइट टू वर्क, हर इंसान को काम करने का अधिकार है, एजुकेशन भी उसका राइट है। तो ये आता है हमारा आर्टिकल 41 के तहत। 39 डी इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क और राइट टू वर्क आर्टिकल 41। फिर हम देखेंगे आर्टिकल 45। आर्टिकल 45 कहता है कि फ्री और कंपलसरी एजुकेशन दिलाई जाएगी बच्चों को अप टू एज ऑफ 14 ईयर्स तक के बच्चों को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन दिलाना गवर्नमेंट की ड्यूटी है। तो ये तो 3 हो गए हमारे सोशलिस्ट प्रिंसिपल, या 39 डी, आर्टिकल 41 और आर्टिकल 45। अब हम देखेंगे गांधीयन प्रिंसिपल्स कौन कौन से होते हैं। अब सबसे पहले तो हम देखते हैं कि क्या होते हैं गांधीयन प्रिंसिपल। गांधीयन प्रिंसिपल क्या करते हैं, जो कि महात्मा गांधी के आइडियल्स हैं उनको रिफ्लेक्ट करते हैं, मतलब उनकी विचारधाराएं जो भी
वो फॉलो करते थे उनको। अब सबसे पहले आता है हमारा आर्टिकल 43। आर्टिकल 43 बताता है कि जो रूरल एरियाज हैं, यानी कि जो गांव वाले इलाके हैं, उनमें हमें कॉटेज इंडस्ट्रीज का प्रमोशन करना है हमेशा। उसके बाद हम देखेंगे आर्टिकल 40 जो कहता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत बनाई जाएंगी। फिर आर्टिकल 47 कहता है कि प्रोहिबिशन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एंड ड्रग्स। कोई भी ड्रिंक और या फिर कोई भी ड्रग जो भी ह्यूमन बॉडी के लिए इंटॉक्सिकेंट है, यानी कि हार्मफुल है, उसका प्रोहिबिशन किया जाएगा। तो ये है हमारे मोरल ऑब्लिगेशन में। गांधीयन प्रिंसिपल्स में 3 आ रहे हैं, 43 कॉटेज इंडस्ट्री, 40 विलेज पंचायत और 47 इंटॉक्सिकेंट्स का प्रोहिबिशन। तो ये हो गए हमारे गांधीयन प्रिंसिपल। सोशलिस्ट प्रिंसिपल हम देख चुके हैं। अब हम देखेंगे लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स, ये क्या होते हैं। लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स प्रमोट करते हैं इंटरनेशनल पीस को, इंडिविजुअल फ्रीडम को और मॉडर्न डेमोक्रेटिक वैल्यूज पे आधारित है। यानी कि एक हमारा इंटरनेशनल पीस, यानी कि इंटरनेशनल पीस के क्या क्या वो जो आर्टिकल्स हैं वो हैं इसमें हमारे। आर्टिकल 51 है मेनली, तो किस तरीके से हम मेंटेन करेंगे और प्रमोशन किया जाएगा इंटरनेशनल पीस का। दूसरा है इंडिविजुअल फ्रीडम के ऊपर बेस्ड है। और तीसरा है मॉडर्न डेमोक्रेटिक वैल्यूज। अब चलिए देखते हैं कौन कौन से आर्टिकल्स हैं इसमें हमारे। सबसे पहला हमारा आता है यूनिफॉर्म सिविल कोड, आर्टिकल 44। दोनों सेम सेम है, तो इससे हम याद कर सकते हैं कि 44 यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, सबके ऊपर सेम लॉ होगा। फिर आता है हमारा इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी से रिलेटेड है आर्टिकल 51, यानी कि हमेशा वी बीइंग द सिटीजन ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट, हम हमेशा इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को ही प्रमोट करेंगे। फिर हम देखेंगे आर्टिकल 48A। 48A को ऐड किया गया था 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के थ्रू, जिसमें क्या है कि जो एनवायरनमेंट और वाइल्ड लाइफ है उसका प्रोटेक्शन करना हमारे मॉरल ऑब्लिगेशन में आता है। जिस एनवायरनमेंट में हम रह रहे हैं और जो वाइल्ड लाइफ हमारे उस कंट्री के अंदर रह रही है, उसको हम हमेशा प्रोटेक्ट करेंगे, कोशिश ऐसे मेजर्स अपनाएंगे ताकि वो एंड ना हो। अब देख लेते हैं कि फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपीज में क्या क्या डिफरेंस है। चलिए देखते हैं। फंडामेंटल राइट्स तो हमारे होते हैं जस्टिशिएबल, यानी कि हम आर्टिकल 32, आर्टिकल 226 हम कोर्ट में जा सकते हैं, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं फंडामेंटल राइट्स अगर वायलेट होते हैं। लेकिन अगर कोई डीपीएसपीज को वायलेट करता है तो हम कोर्ट में नहीं जा सकते। अब हम देखेंगे ये जो फंडामेंटल राइट्स है वो इंडिविजुअल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए दिए गए हैं, लेकिन जो हमारे डीपीएसपीज हैं वो गवर्नमेंट के लिए गाइडलाइंस हैं कि आप किस तरीके से किन किन सेट ऑफ रूल्स को फॉलो करेंगे, प्रिंसिपल्स को, ताकि हम एक वेलफेयर स्टेट बना सकें। अब हम देखेंगे कि ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये नेगेटिव इन नेचर है, यानी कि ये स्टेट को जो एक्शन ले रहा है हमारी गवर्नमेंट, स्टेट उसको रेस्ट्रिक्ट कर देती है कि आप इससे ज्यादा नहीं कर सकते, आप किसी के फंडामेंटल राइट्स को वायलेट नहीं करते, और अगर आप करोगे तो आपके लीगली एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि जस्टिसेबल होते हैं। जबकि डीपीएसपीज केवल गवर्नमेंट को डायरेक्ट करते हैं कि आप ऐसे एक्ट कीजिए, मॉरल ऑब्लिगेशन है। तो फिर ये हो गए हमारे पॉजिटिव इन नेचर। अब हम देख लेते हैं कौन कौन से डीपीएसपीज हमारे एसएससी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो हमने देखा आर्टिकल 39 बी देखेंगे। अब 39 बी कहता है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है मटेरियल रिसोर्सेज का फॉर कॉमन गुड के लिए, वो किस तरीके से होना चाहिए, इक्वली होना चाहिए। आर्टिकल 40 कहता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, ये भी गांधीयन प्रिंसिपल में आता है। आर्टिकल 40 हमारा कहता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा हर एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया के लिए, लॉ इक्वली अप्लाई है। अब आर्टिकल 45 कहता है कि अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन दी जाएगी चिल्ड्रंस को। और फिर हमारा है आर्टिकल 48A, हम एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करेंगे 1976 में 42nd अमेंडमेंट
के तहत ऐड किया गया था। 51 हमारा कहता है कि हम इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को प्रमोट करेंगे। तो चलिए एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, जो हमने प्रिंसिपल्स पढ़े थे मेनली यही इंपॉर्टेंट है इनमें, क्योंकि आर्टिकल्स दे रखे हैं। और दूसरा हमने आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं, हमारे आर्टिकल 36 से 51 तक आते हैं, पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में आते हैं। अब हम बात करेंगे सोशलिस्ट प्रिंसिपल। सोशलिस्ट प्रिंसिपल में हमारा सबसे पहले आता है 39D, जिसमें इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क दिया गया है। दूसरा हमारा आता है राइट टू वर्क, एजुकेशन और पब्लिक असिस्टेंट, वो है हमारा आर्टिकल 41 में। इसके बाद हम देखेंगे कि 6 से 14 ईयर्स तक के बच्चों के लिए फ्री और कंपलसरी एजुकेशन स्टेट प्रोवाइड करवाएगा, ये आर्टिकल 45 के अंदर आता है। गांधीयन प्रिंसिपल हमने देखे आर्टिकल 40, जिसमें विलेज पंचायत का ऑर्गेनाइजेशन दिया गया है। आर्टिकल 43 देखा, जिसमें हमने देखा कि कॉटेज इंडस्ट्रीज को रूरल एरियाज में प्रमोट किया जाए। हमने देखा आर्टिकल 47 के थ्रू कि जो भी इंटॉक्सिकेंट्स हैं, ड्रिंक्स हो या फिर ड्रग्स हो, उनको स्टेट प्रोहिबिट करेगा। फिर हमने देखा लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स, उसमें उसमें भी हमने 3 देखे थे। 3 में हमने एक देखा था कि आर्टिकल 44, जिससे यूनिफॉर्म सिविल कोड को प्रमोट किया जाएगा। हमने आर्टिकल 51 में देखा कि इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को किस तरीके से हम प्रमोट कर सकते हैं। और आर्टिकल 48 जो कि 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के थ्रू ऐड किया गया, उसमें बताया गया कि हम किस तरीके से अपने एनवायरनमेंट और वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट कर सकते हैं और ये सब करना क्यों जरूरी है। हमने ये सब भी देख लिया, जस्टिसिएबल क्या क्या डिफरेंस है। 39B रह जाता, 39B हमने नहीं देखा था। 39B में है कि जो मटेरियल रिसोर्सेस है उनको कॉमन किस तरीके से उनका डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट डीपीएसपीज। आप यही इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो कि पूछे जाते हैं। चलिए अगली वीडियो में हम देख रहे होंगे फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इसी तरह की वीडियो के लिए आप जुड़े रहिए मेरे साथ। थैंक यू।